मैं सबसे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल पे आता हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य बोलते ही अंगूठा ध्यान में आता है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य है ना, वो हाथ ही काट लेते हैं, मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं। वाइस चेयरमैन सर, थैंक यू सर। कल से मैंने एक कोशिश करने की है, तो आज मैं शुरुआत तमिल के एक लाइन से करना चाहता हूँ। उच्चारण के लिए पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। पलंगुडिनर कुरित पेसो अनुमड़ी ठंड दड़के नानद्री तुनाई थलाईवर अर्गले। मतलब ये है कि आज इस विषय पर मैं ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, इनकी अनुमति से। और मान्यवर बीएसी की मीटिंग में आप भी थे, चर्चा हुई थी कि थोड़ा लिबरल रहा जाएगा इन विषयों पर जब विमर्श होगा। आमतौर पे हम सदन में साल भर में ट्राइबल डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक आध मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। वाइस चेयरमैन सर, मैं अपनी सुझाव और अपनी आपत्तियां दर्ज कराने से पूर्व आज इस सदन में जयपाल सिंह मुंडा को याद करना चाहता हूं। सर, पीछे सेंट्रल हॉल है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस हुई थी तो जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जिन विषयों को उकेरित किया था उसको सामने रखा था। आज भी हम उनसे मीलों दूर हैं। आप माननीय ट्रैवल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब, आप इत्तफाक रखेंगे मुझसे, भले दल अलग अलग हों, क्योंकि दिल उस मामले में जुड़ा हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल पे आता हूं। एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य बोलते ही अंगूठा ध्यान में आता है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य है ना, वो हाथ ही काट लेते हैं, मस्तिष्क को हाईजैक कर लेते हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर इस नाम पर दोबारा विचार हो तो कुछ और सोचा जाए, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से हमने बिना व्यवस्था के, बिना गुणवत्ता के यह तय कर लिया है कि आज के एकलव्य को कम से कम वो दूर से देख करके तीर धनुष चलाना सीख गया था। आज के एकलव्य को आप ऐसी परिस्थिति में पहुंचा रहे हैं जहां बाजार में खड़ा होकर के उसके लेबर को, उसकी एक्सपर्टीज को, उसके स्किल का खरीदार कोई नहीं होगा। सर, तो हमारी कर्तव्य की तीसरी हो गई, बजटरी एलोकेशन हो गया। और मैं तो कहूं माननीय मिनिस्टर साहब, बिहार में 0 है, बिहार में सैंक्शन 1 0। मैं अलग अलग राज्यों का आपको आंकड़ा अगर दूं, जम्मू कश्मीर 6 सैंक्शन 0 ऑपरेशनल, इस तरह से कई राज्य हैं। मैं सिर्फ आपत्ति दर्ज इसलिए कर रहा हूं, जो मैंने कहा कि अगर आप हायर एजुकेशन में, मैं खुद एक विश्वविद्यालय से आता हूं सर, कितना मुश्किल होता है वंचित और बहुजन समाज के लोगों को ऊपर तक पहुंचना। हर मोड़ पे सर अवरोधक लगे हुए हैं, और वो अवरोधक दिखते नहीं है सर। सड़क पे तो दिखता है ना कि आपने वो ब्रेकर लगा दिया, स्पीड ब्रेकर। सिमिलरली देयर आर ब्रेकर्स एवरीवेयर, एंड दोज ब्रेकर्स हैव एंश्योर्ड दैट द रिप्रेजेंटेशन इज ईदर 0 और वेरी पाल्ट्री। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूं सर। सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, अभी हाल में हमने इस पर चर्चा किया एनएफएस। उसके अलावा, अच्छा खैर चलिए सर, बिंदुवार कुछ बातें करते हैं। कल नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात हो रही थी, तो मैंने जिक्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी का जो पंचशील था, पंचशील का सिद्धांत ट्राइबल के लिए। उसमें एक डिफरेंस उन्होंने बार बार की, तो बड़ी लंबी डिबेट है उनकी और संभवतः एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट साहब की डिबेट थी। उन्होंने कहा इंक्लूजन के लिए जाओ, इंट्रूजन के लिए ना जाओ। हमने अधिकांश आदिवासी इलाकों में, चाहे इनकी सरकार रही हो, आपकी सरकार रहे, आपने इंट्रूजन को इंक्लूजन का रूप देने की कोशिश की है। और मैं बार बार कहूंगा अभी भी कि जब आप इन कुछ इलाकों में नक्सलवाद की समस्या देखते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो हमारे विकास, मैं अभी भी दोहराऊंगा कि यू हैव टू फाइट दोज एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी बाय इन्फ्यूजन ऑफ डेवलपमेंट विथ एन एजेंडा ऑफ इंक्लूजन, नॉट इंट्रूजन। ये मैं रखना चाहूंगा सामने।
सर, डिस्प्लेसमेंट को लेकर के भी अक्सर हम रटी रटाई बातों में जाते हैं और खास करके जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उसकी ओर तो बिल्कुल नहीं जाता है। अब मैं एक आंकड़ा लेता हूं सर, 41% ट्राइबल पॉपुलेशन इलिटरेट और 12 से 18 वर्ष की उम्र में 6.7% ही ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। क्या ये सामूहिक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? ना सिर्फ इस मंत्रालय के लिए, ना सिर्फ इस संसद के लिए, बल्कि हमारे सामाजिक सरोकार के लिए। हेल्थ की बात आते हैं तो ट्रिपल बर्डन है। पहला बर्डन है सर मैलन्यूट्रिशन, अभी मंत्री महोदया थी। दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन विदाउट एनी लॉजिक। थर्ड, एंड विच इज very, very important, that because of the life cycle change, rapid urbanization, the third burden is of non-communicable disease. अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं, और ये मध्य प्रदेश में ही सिर्फ नहीं हुआ सर, बस 1-1.5 मिनट और लूंगा, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, आए दिन हम ऐसी खबरों को देखते हैं, तात्कालिक चिंता व्यक्त करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। अब आइए माननीय आपके थ्रू माननीय मंत्री महोदय, प्री मैट्रिक स्कीम का आप खुद ब्यौरा ले लीजिए। आपको चिंता होगी, इतनी चिंता होगी कि आप सोचेंगे कि फिर से झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुआ जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि वो स्टैग्नेंट है, एलोकेशन भी, रिवाइज एस्टीमेट जो देख लीजिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वही हालत है। सर, एक चीज जो मैंने अभी हाल में शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, एक स्कॉलरशिप है सर, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। सर, उसमें एक ऐसी तब्दीली की गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स, और खास करके ये वंचित समुदाय के लोगों के लिए स्कॉलरशिप था, कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन हेरिटेज, हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटल कंसर्न्स पर विदेश में रिसर्च नहीं कर पाएगा। आज बाबा अंबेडकर होते तो क्या कहते, कोलंबिया की उनकी स्टडी का क्या होता? एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव यूज्ड द मैकेनिज्म ऑफ हायर एजुकेशन इन वेस्ट, ट्रेजर है, मैन्युस्क्रिप्ट है। आप किस बात की, ऐसे कैसे विश्व गुरु बनिएगा? ठीक है, बस विश्व गुरु वाली बात के आगे एक सर, अब मैं एक आखिरी चीज कह के खत्म करूंगा। रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन सिंस 2018, और यह भी चिंता का विषय होना चाहिए, आज तक सार्वजनिक नहीं हुई है, सदन में आई ही नहीं है, आज तक नहीं आई 2018 से सर। यह पारदर्शिता है, यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। एम्प्टी रेटरिक्स डोंट हेल्प। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मान्यवर कांशीराम से संबंधित यह दिन भी है। तो मैंने जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत की, मान्यवर कांशीराम जी से कहता हूं, माला पहनाने और सर झुकाने से आगे बढ़ करके उनके विचारों को आत्मसात कीजिए। जोहार जोहार, जय हिंद। थैंक यू। श्री बीना विश्वम जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.